है रास्ता जाए। हाँ भैया, हाँ जाए। मुझे तो जब हमारे ऊपर गुजरा है तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है। लोगों को अंधविश्वास अगर लगता है तो अगर उनके परिवार पे भी एक बार पड़ता है तो यहाँ के आजमा सकते हैं। ये मंदिर है सती माई का, जो सोनभद्र के लौवा गांव में स्थित है। आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। मान्यता है कि कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ तक कि सांप काटा हुआ व्यक्ति भी यहाँ से जीवित होकर जाता है। नमस्कार दोस्तों, ये जो युग है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये विज्ञान का युग है। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनको देखकर सुनकर हम ये सोचने पर, ये मानने पर विवश हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई दैवीय शक्ति तो अवश्य है। पिछले दिनों एक ऐसी ही घटना घटी जिसे जानकर मुझे लगा कि कोई दैवीय शक्ति तो अवश्य है, वरना ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति को सांप काट ले, उसकी मृत्यु हो जाए और फिर एक देवी स्थान पर आकर वो जीवित हो जाए, स्वस्थ हो जाए। हम जिस घटना की बात कर रहे हैं उस घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या कहें कि भुक्तभोगी हैं, जिनके घर ये घटना घटी और जिनके सामने ये सब घटना घटी, वो हमारे साथ हैं। जानते हैं क्या है पूरी घटना और क्या है इस मंदिर का सच। हम जो है रविवार को हमारी छोटे भाई की पत्नी को करे सांप काट दिया। फिर इसके बाद हम लोग लेके हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि क्लिनिकली डेड हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, कोई दवा ववा हुई भी नहीं। इसके बाद हमारे एक पड़ोसी थे अंगद विश्वकर्मा, वो यहाँ आ चुके थे इसी सर्व के घटना में। तो इसके बाद हम लोग लेके आए। माता जी की उस सहयोगी थी, हमको पता भी नहीं था। वहीं सामने वो चबूतरा है, उसी पे हम सुला दिए अपने छोटे भाई की पत्नी को। इसके बाद सुलाने के बाद 10 मिनट के बाद वो धीरे धीरे, कोई कुछ किया भी नहीं। पहले 5 मिनट के बाद वो ऐसे ऐसे बच्चों को बुलाई, वो जयकारा लगने लगा माता जी का। तो एक बार तो ऐसे ऐसे करके हाथ अपना चलाई और फिर बेहोश हो गई। फिर हमारी श्रीमती जी बगल में खड़ी थी। 2 मिनट के बाद लगभग फिर वो बोली दीदी, फिर वो बेहोश हो गई। तीसरी बार में फिर जब उनको होश आया तो माता जी बोली कि उठ जाओ। 2-3 बार बोली तो प्रयास की, नहीं उठ पा रही थी। तीसरी बार में वो जो है ये बोली कि करवट होकर उठ जा। तो करवट होके उठ के बैठ गई। फिर माता जी बोली कि जा मुंह हाथ धोई का हो। तो सामने यहाँ से लगभग 50 मीटर दूरी पे हैंडपंप है, वहाँ वो गई तो मुंह हाथ धो के आई। फिर हम लोग गए, अब सब कुछ सही है। तो आज वहीं नारियल और चुंदरी माता जी के यहाँ चढ़ाने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। इस पूरी घटना को किस तरह से आप देखते हैं? क्या विश्वास है, क्या शक्ति है? भाई मुझे तो जब हमारे ऊपर गुजरा है तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है। लोगों को अंधविश्वास अगर लगता है तो अगर उनके परिवार पे भी एक बार पड़ता है तो यहाँ के आजमा सकते हैं। लेकिन हम तो एकदम साक्षात चमत्कार अपने परिवार का देखे हैं, और वो भी कोई न पड़ोसी का न किसी का, लेकिन हमारे साथ तो साक्षात चमत्कार माता जी का यहाँ हुआ है। क्लिनिकली डेड हो चुकी थी? हाँ, क्लिनिकली डेड हो चुकी थी चौपन हॉस्पिटल से। मंदिर पे आने के बाद क्या क्या प्रक्रिया माता जी के द्वारा किया गया? माता जी कुछ नहीं, माता जी अपने ध्यान में वहीं जो सामने मंदिर है उसी में बैठी थी। हम लोग लाके उसी चबूतरे पे सुला दिए। बहुत जबरदस्त धूप उस समय, लगभग दिन के 12 बज रहे थे। और इसके बाद फिर माता जी की एक सहायिका कह लीजिए, वो बुलाई बच्चों को, बगल से बच्चे आए और वही सती माता की जय, सती माता की जय करने लगी। और इसके बाद मेरा मरीज उठ के बैठ गया। इसमें किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि मेरे पास फोटो वीडियो सब कुछ है, मेरे परिवार की सब कुछ है मेरे पास। सलखन बाजार से लगभग 17 किलोमीटर दूर पर सती माई का ये मंदिर स्थित है। बड़ा ही दुरूह रास्ता है, लेकिन खूबसूरत भी। प्रकृति की खूबसूरती के बीच में सती माई का मंदिर स्थित है। बड़ी ही उत्सुकता थी मंदिर तक पहुंचने की, सती माई का दर्शन करने के लिए। तो हम अपने मित्र के साथ निकल पड़े सती माई का दर्शन करने। बड़ा ही दुरूह रास्ता है, कच्चे रास्ते हैं, बीच बीच में कहीं कहीं पानी भी होता है। ये देखें,
ये पानी नाला है शायद छोटा सा, उसके ऊपर ये पानी है और इसे पार करके हम पहुंचने ही वाले हैं। और ये देखिए मंदिर का गेट दूर से दिखाई दे रहा है। और फाइनली हम सती माई के दरबार में पहुंच चुके हैं। ये देखें सती माई का वो मंदिर, बहुत छोटा सा मंदिर है। कनस्तर के टिन को काट कर बनाया गया है ये मंदिर, लेकिन इस मंदिर का प्रभाव बहुत ही व्यापक है, बहुत ही प्रभावशाली है। ये मंदिर माता का दर्शन, माता का आशीर्वाद शुभ फलदायी है। जय माई। और ये उस मंदिर के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। देवी देवताओं के अनेकों फोटो लगे हुए हैं। बाहर की तरफ जो दरवाज़ा है वो भी फूस का बना हुआ है। ये ध्वज लहरा रहे हैं। कई और भक्त भी हमारे साथ साथ दर्शन के लिए आए हुए हैं वहाँ पर, और हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि सती माई के बारे में क्या है इनकी मान्यता। ये पूरा कैंपस सती माई मंदिर का बहुत ही साधारण सा मंदिर, लेकिन प्रभाव बड़ा ही असाधारण। दोनों तरफ कच्चे मकान, बीच में ये कनस्तर के टिन से बना हुआ मंदिर और ये बगल से रास्ता। पीछे एक और मंदिर है, हम वहाँ तक पहुँचते हैं। इस कच्चे रास्ते से होते हुए थोड़ी दूरी तय करनी है हमको, यहाँ से लगभग 20-30 मीटर आगे या 50 मीटर कह लें। ये एक मंदिर है जिस पर ध्वज लगे हुए हैं, चुनरियाँ लगी हुई हैं, घंटी लगे हुए हैं। और ये मंदिर के चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, लेकिन मान्यताएं ऐसी होती हैं कि अगर हम मानते हैं तो देव नहीं तो पत्थर। अगर हम विश्वास है हमारे मन में तो हम वहाँ से ठीक होकर ही लौटते हैं। सती माई का ये मंदिर कहते हैं कि बहुत पुराना है और बहुत सारे लोग यहाँ से ठीक होकर जाते हैं, मन्नत मांग के जाते हैं और ठीक होने के बाद यहाँ पर पुनः आते हैं चुनरी और नारियल चढ़ाने के लिए। और यहाँ आपको पैसे वगैरह नहीं चढ़ाने होते हैं। ये देखिए, ये है सती माई और ये वो बालिका जिनके ऊपर सती माई आती हैं, सवार होती हैं और जिनके माध्यम से वो ऐसा चमत्कार दिखाती हैं कि भक्त आह्लादित हो जाते हैं। भक्तों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। हमने इन सती माई से भी बात की। तो मैं पहले मुँह से भी खींचा था। अच्छा। 35 मुँह से भी खींचा, जयकारी लगा, उठ के बैठ जाए को। अब तो मालूम है कब यहाँ रही न रही, कहीं अगर दर्शनों पर चल जाती अपने सही हम सुताए के माई के नाम पे जयकारी लगाई हैं लोग। अब उठ के बैठ गए, उठ के बैठ जाए तो मतलब जब सही हो जाए तो रोज्ञान के मतलब जब सही होने बाद माई के पिछोड़ी चढ़ावल जाला, माई के गुर्दी सकला रही और माई के श्रृंगार रही। माई के इतना कृपा व शक्ति बाकी उठ के वो बैठ जाएगी। हाँ, उठ के बैठ जाए, कोई छुए नहीं, केवल जयकारी लगाना, खाली जयकारा लगी। और उसे केवल जयकार लगी, उठ के बैठ जाए। तो अगरबत्ती ले हम धाम पर है, फिर जइहन 7 दिन के 5 दिन के समय दिल जाला कि आई के तो सूख के चढ़ला, फिर मंगल के शाम के कटला का चढ़ला नारियल चुनरी माई के श्रृंगार और माई की छौड़ी अखे रहला। और नारियल चुनरी कुछ चढ़ी तो मालूम है कि नारियल फोड़ के अपन घरे पर साध ले जी लोग। और जो श्रृंगार बा, श्रृंगार माई के नाम से रखा जाला। जो माई की पिछौड़ी बा, माई के नाम से माई को उठावल जाला। और जो गुड़गी सकला बा तो मालूम है कि वो अपने हाथ से हम हवन कैला संझा सवेरे और दोपहर में। अच्छा, सुबह शाम पूजा होला। हाँ, दोपहर में रख देंगे। हाँ, वही करके रख देंगे, हमें चढ़ावे की नहीं बा, वही रखे माई के यहाँ। स्थानीय लोग इनको ही सती माई कहते हैं, क्योंकि जो सती माई है वो तो दिखाई नहीं देती, वो किसी न किसी माध्यम से अपना काम कराती हैं, भक्तजनों का कल्याण करती हैं।
तो ये जो बालिका रूपी सती माई हैं, यही असली सती माई हैं, जो ध्यान लगाती हैं और ध्यान लगाकर माँ का आह्वान करती हैं और भक्तों को ठीक करने के लिए माँ से गुहार लगाती हैं। करके आवे चाहिए तो उनके कुछ कहिए का। अगर ये आवत है तो ठीक बा, आओ माई के दरबार में विश्वास लेके आवे। हाँ, मन की श्रद्धा के ऊपर आई हैं तो माई कल्याण करियन, हमेशा अपने पर विश्वास भावना बनाए गई हैं, सब कल्याण। तो यहाँ देखा रोगिया दुखिया सब आवत जाता है, सब कोई आवत है, माई के रास्ता भी चलता है, लोगन के तो कल्याण होता। जेकर बाल बच्चा ने वो भी आवता है दरबार में, अपन नारियल बनाता है, अपन कथा मूलन सब कुछ मानता है दरबार में, भला होता आवत है तो अपन कुल करावत है मूलन कथा। फिर यही नवरात्र में फिर आवत बा झरल कथा कुल लेके देखा, ये सब बहुत परेशान रहा। अच्छा। लेकिन यहाँ आवत जात मान लो ये लोग सही, अब इनके दूठे पतोहन के भी बाल बच्चा भैना। सब कुछ बड़ा ही साधारण सा यहाँ दिखाई देता है, लेकिन फल यहाँ पर असाधारण मिलता है, अविश्वसनीय मिलता है। तभी तो सती माई का गुणगान करते लोग थकते नहीं हैं। क्या बताई हम भैया, ये मले हमन के यहाँ जितना कष्ट रहल, यहाँ आईली माता जी के आशीर्वाद से हमन का दूर कष्ट है। कुछ दिनों पहले तक अभी जब सब कुछ ठीक नहीं था तो सती माई के दरबार में इन्होंने गुहार लगाई थी, और जब आज सब कुछ ठीक हो गया है तो ये धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए माँ के दरबार में नारियल और चुनरी लेकर आई हैं। नवरात्र में और अन्य विशेष दिनों में यहाँ पर बहुत भीड़ जमा होती है। भक्त यहाँ आते हैं और अपने मन की मुराद अगर पूरी हो गई है तो चुनरी और नारियल चढ़ाते हैं, और कुछ भक्त आते हैं मन की मुराद पूरी करने के लिए मन्नत मांगने। बड़े उपकार हैं सती माई के आसपास के क्षेत्र के लोगों के ऊपर। बहुत सारे लोग यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। अभी तक कोई भी निराश नहीं लौटा है यहाँ से, जैसा लोगों ने हमें बताया। सती माई ने हमें बताया कि केवल यहाँ जयकारे लगते हैं और माई की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। बोलिए सती माई की जय। कौन सा गांव है, अगर कोई आना चाहे यहाँ पर तो एक बार बता दें कि कौन से गांव में? ये लौगा गांव है, मारकुंडी से 12 किलोमीटर पूरब है। मीना बाजार होते हुए एक रास्ता आती है और दूसरा सलखन वहीं मार्केट से आती है। एक सिक्का और चावल लाल कपड़े में करके जिस तरफ सर्प काटा है उस हाथ में बांध लेना है। इसके बाद यहाँ आने पर पूर्ण विश्वास में मिलेगा, यह मेरी गारंटी है, क्योंकि हमारे ऊपर यह हो चुका है। यहाँ विशेष रूप से अगर किसी को सांप काट लेता है तो यहाँ पर लेकर आते हैं लोग और यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। ये चमत्कार है, ऐसे चमत्कार को बारंबार नमस्कार है। मतलब कि इतने लोगों का कल्याण हो चुका है कि आज मुझे आने के बाद पता लगा, जैसे जो दुखिया लोग यहाँ आए हैं, कि यह माता जी के द्वारा जो है जितने लोगों का कल्याण हुआ है, बड़ी वाली सारी चुंदरी और झंडा उन्हीं लोगों के द्वारा सब किया गया है। तो माता जी चाहिए होती तो अगर हमसे ही बोली होती, लेकिन एक भी पैसे का ना कोई डिमांड, केवल वहीं जो है नारियल चुंदरी और इसके बाद थोड़ा सा हवन और साकला मांगी हैं। और जिसके ऊपर उस तरह का गुजरेगा तो 25-50 हज़ार रुपये आदमी मांगेगा देगा। लेकिन माता जी आज भी झोपड़ी में निवास करके लोगों का जो है उद्धार कर रहे हैं। इससे बड़ा जो है प्रमाण क्या मिलेगा। आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिन पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, अविश्वसनीय होते हैं ये चमत्कार, लेकिन कहीं ना कहीं कोई शक्ति तो अवश्य है, वरना ऐसे चमत्कार कहाँ होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और ठीक होकर, स्वस्थ होकर यहाँ से जाते हैं। हम सती माई के मुख्य मंदिर के सामने खड़े हैं और ये जो महिला हमारे बगल में खड़ी हैं, इनको भी सांप ने काट लिया था और अभी आज ये स्वस्थ होकर मंदिर में दर्शन करने आई हैं और अपने श्रद्धा से कुछ प्रसाद और चुनरी वगैरह चढ़ाने आई हैं। हम बात करते हैं माता जी से। आपकी ये बेटी हैं? हाँ, तो क्या हुआ था माता जी, बताएं। गोड़े में सांप कटले रहे। अच्छा, उसके बाद फिर? कटले रहे, रात भर सोनी, पैसा बनली 1 रुपया। 1 रुपया? हाँ, इनके निवास के माता माई के पहले नाम लेकर
एक इनके नमाज के इनके खुटे गठिया दिली, रात भर सोनी, सुबह लेके यहाँ। अच्छा, जब सांप काट ले तो ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि जिनको सांप काटे उनके पल्लू में या उनके कपड़े में सिक्का उनको उनकी चारों तरफ से घुमाकर उसमें बांध कर रख लिया जाए, संकल्प करके कि सती माता का नाम लेके कि माता हमें ठीक कर दें, हम आपके दर्शन के लिए आएंगे, तो वो विष का प्रभाव कम हो जाता है। और जब वो विष उतर जाता है पूरी तरीके से, तो फिर वो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और इसमें पैसा कहीं भी नहीं देना होता है। तो जितने भी भक्त सुन रहे हैं, जितने भी विश्वास करने वाले लोग सुन रहे हैं, सती माई के दरबार में अगर आप आते हैं तो यहाँ पैसे का 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से चुनरी, नारियल और प्रसाद चढ़ा सकते हैं। सती माई सबका कल्याण करें। बातें अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन जिनके साथ ये घटना घटती है, जिनके घर के लोग ठीक होते हैं, उनसे पूछिए, वो विश्वास से भरे होते हैं। बालिका रूपी सती माई, जिनके ऊपर सती माई आती हैं और जिनके माध्यम से अपने प्रभाव को दिखाती हैं, उनका ये छोटा सा एक कमरा जो उनका निवास स्थान है, इतने में ही इनकी पूरी दुनिया है। पूजा पाठ के सिवा और कोई चीज़ में हमारा ध्यान नहीं डाला, बस यही अपन पूजा पाठ करो मंदिर में। कोई घरे में हमके हेलक नहीं है, जहाँ अग्नि में पूजा करो, परिवार पूरा हमारा अग्नि में बहना बोलेंगे, पूरे परिवार से, परिवार से मतलब बस जहाँ मंदिर में अपने वहाँ पूजा करो, पूजा करके आई, बस भोजन एक छोट बहिन भाई वो बना दिए तो खाई ले, शादी विवाह भेले हाथ के भोजन हम नहीं करीला। एक बाद ही आई अपन खा पियब, फिर यही अपन चुपचाप सुतब भई, कोई जेठना बहुत नहीं है, कोई चटाई जेठना हवा कोई पे सुतब और फिर यही खा रहा, और कोई से मतलब नहीं है। और रोगिया दुखिया आई ना तो मान लो 2 बजे के बाद उसे जैसे दुखिया रोगिया आ जाना तो 2 बजे के बाद लगला दरबार। और एक बाद ऐसे अगर यहाँ सांप की काटल, चैन 12 बजे रात आवा, चैन कभी भी आवा, वो सब क्या के जयकारी लगला, बिरा उठ दियाला, माइक नाम से लोग अगरबत्ती लेसा ना, यही के लिए। इस कमरे से लेकर और वो जो मंदिर है वहाँ तक ही इनकी दुनिया है। यहाँ ये आराम करती हैं और वहाँ पर साधना, आराधना और उपासना। इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि अगर आप परेशान हैं, अगर आप हताश हैं, तो सारे प्रयासों के साथ एक प्रयास ये भी करें कि माँ के दर्शन कर लें, माँ के दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगा दें, अपनी परेशानी कह दें, शायद कोई चमत्कार हो जाए। माँ के चमत्कार से शायद आपका काम बन जाए, आपकी बिगड़ी बन जाए। जय सती माई, जय जय सती माई।